हेलो और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या की गहराई में जाने वाले हैं जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन शुरू होने से पहले ही आप खुद को पूरी तरह से थका हुआ और खाली महसूस करते हैं और फिर एक भारी गिल्ट होता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं। आज हम इसी आलस्य के भ्रम को तोड़ेंगे। तो जरा इस बड़े विरोधाभास के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही थकान, किसी एक काम पर 5 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाना और लगातार ये गिल्ट कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि बिना कोई शारीरिक मेहनत किए ही आखिर हमारा शरीर इतनी भारी थकान क्यों महसूस कर रहा है? ऐसा क्या चल रहा है हमारे दिमाग में? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम आलस्य के भ्रम को समझेंगे, डोपामीन हाईजैक क्या है ये देखेंगे, मानसिक थकान की इस महामारी पर बात करेंगे और अंत में रिकवरी के 5 कदम और लेजर फोकस तक पहुंचने का एक स्पष्ट वैज्ञानिक रास्ता खोजेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, आलस्य का भ्रम। यहां हम उस बहुत ही गलत लेबल पर बात करेंगे जो हमारा समाज अक्सर उन लोगों पर लगा देता है जो फोकस करने में संघर्ष कर रहे हैं। आजकल की सुबह कैसी होती है जरा देखिए। आंखें खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? नोटिफिकेशंस चेक करना। तुरंत ही हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। यह सब सुबह सुबह ही एक भयानक मानसिक थकावट का चक्र शुरू कर देता है और फिर रात तक काम पूरा ना होने का जो गिल्ट होता है ना, उफ। और सबसे बुरी बात यह है कि समाज ऐसे लोगों को बस अनुशासनहीन या कमजोर कहकर टाल देता है, लेकिन असलियत कुछ और है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने वाली है कि समस्या अनुशासन की नहीं है। सच तो यह है कि दिमाग बस ओवरलोडेड है। वो लगातार मिलने वाले डिजिटल स्टिमुलेशन और दुनिया भर की उम्मीदों के खिलाफ रोजाना एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। दिमाग आलसी बिल्कुल नहीं है, वो बस बहुत बुरी तरह से थक चुका है। अब इस भारी सेंसरी ओवरलोड को समझने के लिए हमें अपने दिमाग के बायोलॉजिकल सिस्टम को देखना होगा और यही हमारा दूसरा भाग है, द डोपामाइन हाईजैक। देखिए, डोपामीन अपने आप में कोई विलन नहीं है। असल में यह हमारे दिमाग का एक नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसी केमिकल ने इंसान को कड़ी मेहनत करने, लक्ष्य हासिल करने और प्रगति की ओर धकेला है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो यह हमें असली खुशी और एक्साइटमेंट देता है। लेकिन आज का संकट यहीं से शुरू होता है। आजकल के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने इस नेचुरल सिस्टम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। उन्होंने हमारे दिमाग को स्लो डोपामीन, यानी वो खुशी जो पढ़ाई, वर्कआउट या नई स्किल सीखने जैसी कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद मिलती है, उसे रिजेक्ट करना सिखा दिया है। उसकी जगह दिमाग को अब फास्ट डोपामीन की लत लग गई है, जैसे बिना रुके रील स्क्रॉल करना या लाइक्स चेक करना, जिसमें तुरंत मजा आता है और मेहनत बिल्कुल जीरो लगती है। और इसका नतीजा क्या हुआ है? आज के दिमाग को हर 30 सेकंड में एक नए स्टिमुलेशन की मांग होती है। जी हां, हर 30 सेकंड। यही वजह है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें लंबा समय लगता है या जिसका परिणाम धीरे धीरे मिलता है, उसे करना अब दिमाग के लिए लगभग असंभव और बहुत उबाऊ लगने लगा है। अब सवाल यह है कि यह हाईजैक की हुई स्थिति कैसे एक भयानक थकान में बदल जाती है। इसे हम अपने तीसरे भाग में समझेंगे, द मेंटल एग्जॉशन एपिडेमिक। जरा इस बहुत ही सटीक उदाहरण पर गौर कीजिए। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे लगातार बोलता रहे तो उसकी आवाज बैठ जाएगी, है ना? हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। हम बिना कोई शारीरिक मेहनत किए पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को कभी शांत रहने या चीजों को प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिलता। वो एंडलेस कंटेंट कंज्यूम कर रहा है बिना रुके। अगर हम इसके क्लिनिकल लक्षणों की बात करें तो ये काफी चिंताजनक है। लोगों के पास बहुत बड़े सपने होते हैं, लेकिन उन सपनों पर काम करने के लिए जो मानसिक ऊर्जा चाहिए वो बचती ही नहीं। वो सारी ऊर्जा भयानक ओवरथिंकिंग और दूसरों से पीछे छूट जाने की चिंता में ही खत्म हो जाती है। और फिर क्या होता है? एक छोटा सा साधारण सा काम भी एक विशाल पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल लगने लगता है। ये जो चक्र आप देख रहे हैं, ये आज लाखों जिंदगियों को फंसाए हुए है। पहले आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर काम न करने का गिल्ट आता है, उस गिल्ट से तनाव पैदा होता है और उस तनाव से बचने के लिए आप फिर से डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। एक लूप बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि खराब फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह से एक इमोशनल स्टेबिलिटी का मुद्दा है। अब इस ओवरलोडेड सिस्टम को पहचान लेना तो आधी लड़ाई जीतने जैसा है, लेकिन असली काम है रिकवरी। तो चलिए अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, रिकवरी के 5 कदम।
जहां हम दिमाग को वापस अपने कंट्रोल में लेना सीखेंगे। ये जो 5 कदम हैं, डोपामीन डिटॉक्स, साइलेंस की प्रैक्टिस, इमोशन से पहले एक्शन, छोटी जीतें और अपने एनवायरनमेंट को साफ करना, ये एक पूरा क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्लान है। इसकी शुरुआत होती है सुबह सुबह फोन के इस्तेमाल को कम करने से और कभी कभी उस असहज कर देने वाली शांति को अपनाने से, ताकि दिमाग वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ सके। इनमें से तीसरे कदम पर जरा गहराई से बात करते हैं, एक्शन बिफोर इमोशन। देखिए, अगर आप सही मूड के आने का इंतजार कर रहे हैं तो आप पक्का फेल होंगे, क्योंकि मूड और भावनाएं तो हर पल बदलती रहती हैं। असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप बिना अपने मूड की परवाह किए पूरी तरह से अनुशासन के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं। और एक बात, अचानक से अपनी पूरी जिंदगी को रातों रात बदलने की कोशिश मत कीजिए, इससे सिर्फ एक क्रैश ही होता है। रिकवरी का असली तरीका है छोटी छोटी और लगातार जीत हासिल करना, जैसे बस 20 मिनट की पढ़ाई या सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ना। इन छोटी जीतों को जोड़कर ही आप अपने दिमाग के फोकस को धीरे धीरे दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 5, बल्ब वर्सेस लेजर फोकस। जब हम इस डिजिटल शोर को साफ कर लेते हैं और अपनी मानसिक ऊर्जा को वापस पा लेते हैं, तो असल में क्या होता है? एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि आज की जनरेशन डिप्रेस्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के लोगों में अपार संभावनाएं और बड़े सपने मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी ये सारी ऊर्जा बेकार हो रही है, क्योंकि वे रोजाना हजारों छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस के बीच बुरी तरह से बटे हुए और दिशाहीन हैं। और यहीं आता है हमारा बल्ब बनाम लेजर का कॉन्सेप्ट। एक साधारण बल्ब की रोशनी हर दिशा में बिखर जाती है और कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को एक लेजर की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वो सॉलिड स्टील को भी काट सकती है। और हमारे इस पूरे विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य यही है, अपनी बिखरी हुई कमजोर ऊर्जा को समेटकर एक लेजर जैसी केंद्रित और अजेय ताकत में बदलना। तो जरा सोचिए, डिस्ट्रैक्शन के इस अंतहीन युग में सच में आपके दिमाग के अटेंशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? भविष्य के सबसे शक्तिशाली लोग वो नहीं होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां होंगी, बल्कि वो होंगे जो इस शोर शराबे के बीच अपने फोकस की मजबूती से रक्षा कर सकेंगे। क्या हम अपना ध्यान वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अपना फोकस बनाए रखिए।